ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जुलाई 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत। पढ़ते रहने की हिम्मत चाहिए, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि प्राप्तियां बहुत है, पर श्रीमत पर चलना आना चाहिए। आप श्रीमत पर चलेंगे, कुछ नया कार्य करेंगे, तो पहले तो दिक्कत आएगी ना। उसके बाद जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो वही कार्य सुख देने लगता है। फिर पता पड़ता है ये कार्य में कितना सुख है। पहले लगता है अरे हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर श्रीमत मान कर चलने वाले सदा ये कार्य करते रहते हैं। जे अपनी हिम्मत रख बाप से शक्ति लेते जाते। इसीलिए कहा इसमें हिम्मत जरूर चाहिए। दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त नहीं होना है। क्या करे, कैसे करे, चलो छोड़ो, ये करो, वो करो। याद रहना चाहिए कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। क्या बनने के लिए आए हैं, तो हमें कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। इस पढ़ाई को आप घर में रहकर भी पढ़ सकते हो, याद आप घर में भी रह के कर सकते हो, पर हिम्मत जरूर चाहिए। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने। इनको बनाने वाला ऐसा टीचर ना हो तो फिर यह भी ऐसा ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। ऊंच से ऊंच शिव बाबा ही है। उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। आपकी जगह कोई और नहीं पढ़ सकता। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या मिलती है? श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है।
अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म ही नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पवित्र रहते हैं। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। मुसलमानों के भी जाए शिष्य बनते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकारी नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। ये तो पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाए जाते हैं। कितना सहज करके बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। कोई को भी समझा सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। कौन है? परमात्मा। हाँ, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ये कौन है? आत्माओं का बाप। तो ये तो तुम समझा सकते हो ना कि वो कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वे कौन है कैसे है कुछ भी पता ही नहीं है। भारत में ही तो माता पिता कह बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुखवंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। इसलिए भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को अडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम।
जहां हम आत्माएं रहती हैं। वहां भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो, तुम स्वीट होम जाना चाहते हो? तुम स्वीट होम जाना चाहते हो? कोई भी मिले आपको तो क्या बोलो? स्वीट होम जाना चाहते हो? फिर पावन जरूर बनना पड़े। जाना चाहते हो, वो कहीं जाना चाहते हैं तो फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरन एज तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर। आयरन एज आत्माएं तो वापिस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई युक्ति नहीं है। कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं, और कोई की ताकत नहीं। क्या करने की? विश्व में शांति। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वे बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं ना। सदा इनका चेहरा जो बनाते हैं हर्षित मुख वाला बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। दूसरे भी समझेंगे तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। देखा, कोई फीस नहीं लगती है, सिर्फ इसमें हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। अब सब कहते हैं बाबा हमारी मदद करो, बाबा हमारी मदद करो। बाबा कैसे मदद करे? जब खुद में हिम्मत ही ना हो तो मदद कैसे लेंगे? इसलिए कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत बच्चे की चाहिए, मदद बाप करेगा। पर पहले हिम्मत तो चाहिए ना। हिम्मत ही नहीं हो तो मदद कैसे रिसीव करेंगे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। ये क्या है? राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। शक्ल और सर्विस दोनों से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में या थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं। बाइस्कोप माना सिनेमा, माना फिल्में।
माना कुछ भी टीवी पे ऐसे देखते हैं तो बड़ा खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। माना जब तक टीवी पर, जब तक बाइस्कोप नहीं देखा तब तक उन्हें नींद ही नहीं आती है। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। जो सिनेमा देखते, जो टीवी पर ही ऐसे ऐसे पिक्चर्स देखते, हाँ, आजकल तो पहले सिनेमा का दौर था ना, आजकल तो टीवी पे आ गया है, तो बात तो एक ही है, घर ही सिनेमा बन गया है। माना देखना बाइस्कोप तो अपवित्र बनने का पुरुषार्थ वो जरूर करेंगे। आजकल तो माताएं बहनें बिना टीवी के तो रह ही नहीं सकती, टाइम कैसे पास करें। माना इतनी आदत पड़ जाती है कि अगर नहीं है तो उन्हें लगता है कि हम खाली हो गए हैं और अब क्या करें। सारे घर का कारोबार माना एक टीवी के आधार पर चलता है। टीवी चलता जाता है, वो झाड़ू लगाती जाती हैं। टीवी चलता जाता है, वो झाड़ू लगाती जाती हैं। बर्तन धोती जाती हैं। टीवी चलता जाता है। और टीवी पे देखते क्या है? आजकल तो सीरियल्स ऐसे बने हैं, तो ये भी एक तरह का बाइस्कोप ही है। ये भी तो बाइस्कोप है। जो बाइस्कोप सिनेमा 3 घंटे देखने जाते थे, अभी तो 24 घंटे का बाइस्कोप घर में आके रख दिया। 24 घंटे का। वो 3 घंटे देखते थे, अभी 24 घंटे देखते हैं। एक ही सीरियल एक बार देखा, फिर दोबारा देखा, फिर देखा, फिर दोबारा देखा। पूरा सिनेमा घर में बन गया। अभी तो इतने इतने बड़े स्क्रीन आ गए हैं, दीवार पे ही चिपक जाते हैं, कहीं और जगह की जरूरत भी नहीं है। दीवार पे लगा दो, हो गई छुट्टी। दीवार पे लगाया और पूरा घर क्या बन गया? सिनेमा घर। सिनेमा घर भी जाने की जरूरत नहीं है, सिनेमा ही अपने घर ले आते हैं। सीडी ले आए और आराम से बैठकर देखा। लेकिन उस सिनेमा से अवस्था कैसी हो रही है, ये कोई नहीं सोच रहा। टीवी की बीमारी है। टीवी की बीमारी है। सब कुछ जानते हुए छूटती नहीं है किसी से। अब किसी के पास नहीं है तो नहीं देखा, कोई बड़ी बात नहीं है। सामने होते हुए नजर वहां ना जाए, ये बड़ी बात है ना। है ही नहीं हमारे घर में ना टीवी नहीं है, पर जब पड़ोस के घर में गए वहां टीवी चल रहा था तो बस गड़ गई आंखें वहीं पर। हो गया काम। माना वृत्ति का तो वही साक्षात्कार हो जाता है कि इनकी वृत्ति ने अपने आप को कितना पक्का किया है। तो ये सिनेमा तो किसकी माँ है? हाँ, सिंह की माँ है। बहुत खतरनाक है। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है। जिसको देखकर वो अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, अरे हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। समझते हैं कि ये तो एक मनोरंजन का साधन है, अगर ये नहीं देखेंगे तो हम तो बोर ही हो जाएंगे, ये क्या लाइफ है। कई सुबह से लेकर रात तक कारोबार में बिजी रहते हैं, लेकिन रात को आके जो उसका बाइस्कोप का बटन दबाते हैं, उसके बाद सारी रात वो चलता है। कहते हैं अगर ये नहीं हो तो हमारा एंटरटेनमेंट कैसे हो, हमारा मनोरंजन कैसे हो। माना बिजी, कहाँ बिजी आत्मा को होना चाहिए, अभी कहाँ बिजी है। पहले बाइस्कोप और अभी तो पूरा का पूरा टीवी, पूरा का पूरा बाइस्कोप अपने घर में ही सबके आके बैठ गए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है।
ये है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे। फिर बाबा ने क्या कहना शुरू किया, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लेकिन अभी बाबा क्या कहते हैं, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म। क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यहाँ तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हो ना तब दुख शुरू होता है। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्य की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। सत्युग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति धाम में भी सुख है, माना शांति शांति है, एक तरह का सुख ही है, मालूम एहसास ही नहीं है। पर जो सुख धाम में सुख है उसका अनुभव देखो, संगम पर हम सब कर सकते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो ये लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था ना तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात हो ही नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितने फ्रैक्शंस हैं। 100 माइल पर भाषा अलग, 100 माइल आगे चलो भाषा अलग। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब ये कहते हैं कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं कि ये प्राचीन भाषा है। जब आदि सनातन धर्म का ही नहीं मालूम तो फिर ये कैसे कह देते कि प्राचीन भाषा संस्कृत है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी है, डल हेड भी है, देखने में ही आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो, कहते ना अज्ञान काल में। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती ही नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो बाबा। बाप कहते इसलिए मैं थोड़े ही आया हूं, जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे, उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम कैसे खोलेंगे। देखो बाबा कैसे कहती है ना कई बार माताएं, हमारे पति का माना बुद्धि खुल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, बाबा ऐसा कुछ कर दो उनके साथ, ऐसा माना छड़ी घुमाओ उनकी बुद्धि में बैठ जाए बस। तो बाबा कहते हम कैसे सबका ताला खोलेंगे, उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे। ड्रामानुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा। ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी। अगर सबका ताला एक ही तरह का खुल गया तो सब बन गए महाराजा महारानी, तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी। फिर महाराजा महारानी राज्य किसके ऊपर करेंगे। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, ये तो कायदा ही नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है,
हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती? देखो बाबा इतने वंडरफुल तरीके से बच्चों को समझाते कि कौन सी दुनिया चल रही है। तुमको तो मालूम है ना, गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी न समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल है। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वे आंसू मोती बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मोती। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, माना याद, ऐसी याद जो बाबा की याद में, माना सबको एहसास तो होगा, अनुभव तो होगा इस बात का कि वो याद कौन सी होती है। बाप से दूर, अपने घर में बाबा से मिल नहीं सकते, या कुछ भी ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी परिस्थिति हो, बाबा से मिल नहीं सकते, तो बाबा की याद में प्यार के आंसू आते हैं। गुस्सा नहीं आता है, ऐसा कोई वो किसी पे गुस्सा नहीं निकालेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर ऐसा करने वाली याद में आंसू आ रहे हैं तो ये प्यार के आंसू नहीं है, ठीक है, दुख के। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वे आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है।
ओम शांति। ओम शांति।